Assalamu alaikum students, this is Mohammad Hassan and you are watching my YouTube channel MHS Talks. I am a first year medical student at Nishtar Medical University मुल्तान। और आज की वीडियो का टॉपिक जो होने वाला है इट्स गोइंग टू बी अबाउट नम्स। ठीक है, नम्स हमारा 3 सितंबर को आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली यही डेट रहने वाली, कोई डिले नहीं होने वाला। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो 7 से 8 दिन अभी हैं कि हम नम्स का जो है देख लें कि नम्स की हमने क्या क्या प्रिपरेशन के अंदर जो फाइनल टच देना है वो किस तरह से देना है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट जिसने नम्स का एमडी कैट नम्स का जो पेपर है वो दिया है और उसके अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, मेरा ये माइंड है कि मैं आपको जो है बताऊं कि नम्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनका ये होता है कि पहली बार आप नम्स दे रहे होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर रिपीटर्स होते हैं वो नम्स को ऑप्शन नहीं रखते, बट मैंने रखा था एज एन ऑप्शन, नम्स को भी दिया था मैंने। तो ज़्यादातर फ्रेशर्स होते हैं जो नम्स को भी देते हैं और एमडी कैट भी देते हैं, तो उनके लिए एक क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट्स गोइंग टू बी देयर फॉर अस। ठीक है, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम नम्स। तो उनके लिए वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है, उनको आइडिया होगा कि क्या क्या नम्स के अंदर आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे आप नम्स के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट ला सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की बात करूं तो उसमें उन्होंने क्लियरली जो है आपके पास मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है, जिसमें हमारे पास पिछले साल वाला ही इन्होंने हिसाब रखा है, जिसके अंदर 35% बायो के मार्क्स हैं, आपके पास 25% केमिस्ट्री, 25% फिज़िक्स और 10% आपके पास जो है वो इंग्लिश आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने हमारे पास जो नम्स का जो एमडी कैट होगा उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके पास जो है 150 मार्क्स का पेपर होगा, जो प्रॉपर आपका पेपर होता है, जैसे आप एमडी कैट का पेपर करेंगे वैसा ही होगा, आपकी बुक्स के अंदर से आएगा सब कुछ। ठीक है, और पार्ट बी के अंदर इन्होंने साइकोलॉजी का पोर्शन रखा है। साइकोलॉजी का मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ, जिन्होंने पिछले साल एमडी नम्स को फॉलो नहीं किया उनको थोड़ा सा बता दूँ कि साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली 100 मार्क्स का ये आपको पेपर देते हैं, जिसको आपको 30 मिनट्स के अंदर ही करना होता है, और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, वो 1 मिनट भी आपको ऊपर देने नहीं वाले। ठीक है, तो वो 30 मिनट्स के अंदर आपको वो 100 एमसीक्यूज़ करने होते हैं। और पहले क्या होता था, 2022 से पहले ये फार्मूला था कि आपका जो साइकोलॉजी का पेपर है उसका मेरिट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बट फ्रॉम द लास्ट ईयर नम्स ने ये चेंज कर दिया और नम्स ने 5% जो है आपका ओवरऑल जो हमारे पास नम्स का आपका रिजल्ट आएगा उसके अंदर 5% जो है वो साइकोलॉजी को भी ऐड कर दिया है। तो ये भी एक ह्यूज परसेंटेज है जो आपके नम्स के रिजल्ट को 87 से 92 पे लेके जा सकती है, 90 है तो 95 लेके जा सकती है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप साइकोलॉजी का पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करते हो। मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी के पेपर के अंदर भी आपको किस तरह से उस चीज़ को टैकल करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पिछली बार जो पार्ट ए है वो बहुत अच्छा हुआ था, बट फिर भी उनके मार्क्स जो हैं वो किसी के 90, किसी के 91% आए हुए थे, कोई भी 95 को टच नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह क्या थी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो साइकोलॉजी ही थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पार्ट ए है। ठीक है, नम्स का पार्ट ए है जिसके अंदर आपके 150 मार्क्स का जो है आपका प्रॉपर पेपर होने वाला है, उसका क्या हिसाब किताब होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने फेडरल की बुक्स को अगर अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आपने बुक्स को पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने फेडरल की बुक को थोड़ा एनालिसिस किया होगा तो आपके लिए नम्स का पेपर इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। ठीक है, बेसिकली नम्स का पेपर ज़्यादा हार्ड होता भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा इस पर डाउट है तो आप जाके पास पेपर्स को भी चेक कर सकते हैं। पास पेपर्स भी आपको आइडिया दे देते होते हैं कि बेसिकली आने क्या वाले आगे। ठीक है, ये कभी भी नहीं होता कि पास पेपर से ही सारा पेपर आना होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता ना तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तुम 200 में से 200 भी आ जाने थे बच्चों के, बट ये नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो पास पेपर सिर्फ आपको एनालिसिस के लिए होते हैं। तो नम्स के भी अगर आप पास पेपर देखेंगे आपको आइडिया होगा कि 130 टू 135 इजीली आ जाते हैं अगर आपने एवरेज अच्छी पढ़ाई की है। अगर आपने हाई क्लास की पढ़ाई की है तो आप 140 145 भी इजीली ले सकते हो। ठीक है, नम्स इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, यही मसला है। ठीक है, आपका ना और जितने 95% बच्चे हैं सबका यही मसला रह रहा है कि आप नम्स से डर रहे हो। ठीक है, यू आर गेटिंग फ्राइटेंड बाय द नम्स का पेपर, कि मैंने वहाँ दिया और मेरा अच्छा ना हुआ। और ज़्यादातर बच्चों का ये है कि वो नम्स के पेपर को उतना सीरियस ही नहीं ले रहे। ठीक है, 95% बच्चों का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपके लिए तो यहाँ पर बहुत ईजी चांस है कि अगर आप सीरियसली नम्स को सीरियसली लेते हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि आप एएमसी के अंदर अपनी सीट को अच्छे से सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो कमिंग बैक टू माय टॉपिक, जो पार्ट ए है नम्स का 150 मार्क्स का, आपने अगर फेडरल अच्छे से पढ़ी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आपने पंजाब टेक्स्ट बुक भी अच्छे से पढ़ी है तो भी आपका पेपर बहुत ईजीली हो जाएगा। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, इंग्लिश और
फ़िज़िक्स। बाकी इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश का पिछले साल जो है वो उन्होंने वो कैब दी हुई थी इंग्लिश के अंदर, और वो कैब भी इस तरह की थी कि कॉमन सेंस थी कि अगर आप उसको थोड़ा-सा दिमाग से करें तो वो आपका पेपर ईज़िली सॉल्व हो जाता था, ठीक है? तो यही प्रॉब्लम है कि अगर आप पेपर को ईज़िली मतलब सही से रीड कर जाओगे तो वो आपका पेपर ईज़िली हो जाना नम्स का, ठीक है? इसमें ये है कि लाइन्स उठा के दी हुई थी बायो के अंदर। फ़िज़िक्स के अंदर ये था कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर आपको सिंपल फ़ॉर्मूलाज़ आते हैं तो यू आर गोइंग टू यू नो गेट थ्रू द फिज़िक्स वेरी ईज़िली, ठीक है? वो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। फिर अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का पेपर भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि आप कहें कि सर पकड़ के बैठ जाएँ। एज़ कम्पेयर टू यूएचएस आई विल से कि नम्स का पेपर वाज़ वे मच ईज़ियर, ठीक है? यूएचएस में तो उन्होंने ये हाथ दिखाया था और ये वाला हाथ लगाया था उन्होंने, बट नम्स की मैं बात करूँ तो नम्स के अंदर ऐसा नहीं था। पेपर वाज़ जो है वो काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं था। तो ये तो बात होगी हमारे पास कि आपका जो आपको वहाँ पर 150 मार्क्स का पेपर मिलेगा वो आपने उसके लिए क्या करना है, ठीक है? एक और चीज़, आपने फेडरल की जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेना है। वो भी बहुत बार आ जाते हैं और वो मैक्सिमम इस बार भी आ जाएंगे, ठीक है? और दैट्स इट फॉर दैट। अब साइकोलॉजी का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? साइकोलॉजी के ऊपर मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ? सबसे पहली चीज़ ये है कि साइकोलॉजी का पिछले साल ये प्रॉब्लम आया था कि काफ़ी बच्चों से मुराद है, काफ़ी बच्चों ने साइकोलॉजी के पेपर जो था उसको सही से अटेम्प्ट नहीं किया था। यही वजह है कि उनके मार्क्स जो हैं वो उतने नहीं आए थे जितने उन्होंने सोचे थे, ठीक है? मिसाल के तौर पे कि आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसने जो है पेपर बहुत अच्छा सॉल्व किया था, बाद में आके की से उसको टैली भी किया था, बट एट द एंड ऑफ द डे उसके मार्क्स कम आए, 135 वन अब यानी 90% तक आए उसके, ठीक है, नम्स के जो मार्क्स आए। और ऑन द अदर हैंड मेरे 93% आए। तो जब हमने की वगैरह मैच की तो हमारे एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट मतलब एक दो एमसीक्यूज़ का फ़र्क था, बट मैंने उसे रिकॉल कराया कि साइकोलॉजी का भी तो 5% था एंड ही वाज शॉक्ड कि मतलब मुझे आइडिया ही नहीं था कि साइकोलॉजी का भी 5% ऐड था। तो ही सेड कि मैंने वो सही से अटेम्प्ट ही नहीं किया था। आपने ये गलती नहीं करनी। आपने साइकोलॉजी का पेपर बहुत ही मतलब एक दिमाग को हाजिर रख के एक्टिव होके वो पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे। अब पेपर में साइकोलॉजी के आता क्या है, बेसिकली वो आपको पर्सनैलिटी का एनालिसिस कर रहे होते हैं। एक तो मैं फंबल कर रहा हूँ बार बार, पर्सनैलिटी का एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है? जिसके अंदर आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप या तो स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, या स्ट्रांगली एग्री करते हो, या माइल्डली एग्री करते हो, माइल्डली डिसएग्री करते हो, या फिर आप एग्री ही नहीं करते। तो इस तरह से उसके अंदर ऑप्शंस 5 दिए होते हैं और आपको 100 एमसीक्यूज दिए होते हैं जिनको आपको 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना होता है। नाउ इसमें एक कैच ये है छोटा सा, जो कि मैंने पिछले साल नोटिस किया था, दैट इज़ के आपका जो साइकोलॉजी का पेपर होता है उसके अंदर आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज आपके एमसीक्यूज रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो चीज़ नम्स वाले टेस्ट कर रहे होते हैं वो ये है कि आपने जो चीज़ पहले आपने एमसीक्यूज को टिक किया था, सेम एमसीक्यूज को आप दोबारा अगर वो एमसीक्यूज आता है तो आप क्या वही ऑप्शन टिक करते हो या आप अपना ऑप्शन चेंज कर लेते हो? तो इससे आपकी इनडिसाइसिवनेस का पता चलता है कि हाउ इनडिसाइसिव यू आर, ठीक है? आपकी डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट, मतलब आप हाजिर दिमाग होकर पेपर को नहीं अटेम्प्ट कर रहे। तो वो उस हिसाब से फिर आपकी मार्किंग होती है और उस हिसाब से साइकोलॉजी के मार्क्स जो हैं वो आपके ऐड होते हैं। तो साइकोलॉजी में आपने क्या करना है, एकदम दिमाग को हाजिर रख के एक तो पेपर करना है, ठीक है? और बातों में या इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना। 30 मिनट्स में करना होता है तो वो आपका टाइम ऐसे निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो उसके अंदर आपने जो एमसीक्यूज़ पहले अगर कोई लगाया और आपको दोबारा लग रहा है कि वैसा ही एमसीक्यूज़ आया है तो आपने या तो रिकॉल करना है या फिर वो वापस जाके देखना है कि मैंने इस एमसीक्यूज़ का क्या ऑप्शन लगाया है, ठीक है? इससे क्या होगा कि ये मेरा मानना है कि आपके जो है मैक्सिमम एमसीक्यूज़ ठीक होंगे और आपको जो है नम्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लेने का जो है भरोसा रहेगा कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है? सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड अबाउट नम्स, ठीक है? नम्स के बारे में यही मेरा सारा जो एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है? बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार। आपने 2-3 महीने टिका के तैयारी की है। जो एमडी कैट की तैयारी की थी वही नम्स की तैयारी है, बल्कि नम्स के अंदर तो कुछ सिलेबस कट ऑफ हुआ होता है तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है? ऊपर से नम्स जो है, सॉरी,
उसके ऊपर ये है कि आपका जो नम्स का पेपर है वो मैक्सिमम मेजॉरिटी बच्चे वो उसके लिए अप्लाई ही नहीं करते, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारा पोल ऑफ स्टूडेंट्स है जो निकल जाता है। तो उस उन सब चीज़ों को अगर आप माइंड में रखो, सो आई थिंक दैट ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है आपके पास अगर आप अच्छे से अवेल कर जाते हो। एंड लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा आपका मोटिवेशन के लिए, कि हमारे सर थे, ठीक है, हमारे इंग्लिश के सर थे, जो नम्स के बारे में नम्स का मतलब पेपर आने वाला था और नम्स के लिए वो थोड़ा मोटिवेट कर रहे थे। सो ही सेड कि 95% ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव द मेंटालिटी कि हम सिर्फ पेपर करने जा रहे हैं, हम सीट के लिए लड़ने नहीं जा रहे। ऑन द अदर हैंड 5% बच्चे वो होंगे जो लड़ेंगे उस सीट के लिए, जो बिलीव के साथ जाएंगे कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एंड वही 5% बच्चे जो हैं वो सीट लेके चले जाएंगे। वो चीज़ मुझे काफ़ी हिट की। मैंने कहा कि दिमाग में सोचा कि दैट इट्स वेरी ट्रू कि हमारी क्लास के अंदर भी मेजोरिटी बच्चे यही सोच रहे हैं कि नम्स को मैं एज एन फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ, मैं उसके ऊपर मतलब उस तरह से एफर्ट नहीं कर रहा। तो आपने वो गलती नहीं करनी, आपने अपने ऊपर पूरा बिलीफ रखना है, अपनी तैयारी के ऊपर पूरा बिलीफ रखना है, और जो मैंने आपको टिप्स दी हैं इनको आपने, ठीक है, अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट ग्रेट मार्क्स, गारंटीड मार्क्स इन नम्स, और आपकी इंशाल्लाह जो है वो एएमसी के अंदर जो है वो सीट सिक्योर हो जानी है, ठीक है। और आप फिर मज़े कर रहे होंगे नम्स देने के बाद, जो है आप आके नीचे कमेंट कर रहे होंगे कि हसन भाई आपने जो है मेरी ज़िंदगी का ना सबसे जो आसान पेपर है उसको क्रैक करवा दिया है, ठीक है। तो आपने अपना जो मोराल है उसको अप रखना है, ठीक है। रोज़ाना सुबह उठ के आपने कहना है कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, अपने आप को दोबारा रिकॉल करवाते रहो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो इस चीज़ के लिए कि आप जो है जो भी आगे हमारे पास पेपर्स आने वाले हैं आप उसके अंदर नेक्स्ट लेवल करने वाले हो, नेक्स्ट लेवल के आप 150% देने वाले हो, ठीक है, उसके अंदर। और मुझे अपनी दुआओं में आपने याद रखना है, ठीक है। और ऐसे आपके लिए आगे भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। लास्ट वीक के अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है, अपने बबल्स को कैसे फिल करना है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। तो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या किसी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं या आगे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं उस चीज़ के ऊपर वर्क कर सकूं, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा थॉट प्रोसेस ईजी हो कि मैं आगे किस चीज़ के ऊपर आपको गाइड करूं, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। होप सो कि आपने इन्जॉय किया वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।